प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। आज मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को विश्व मजदूर दिवस के इस पावन अवसर पर प्रणाम करता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए। आज यह कार्यक्रम है 1327वां कार्यक्रम, चौथे वर्ष की 250वीं शाम है। मोहन कृति पटल पर आजकल सबरंग कार्यक्रम चल रहा है, इसका तीसरा भाग है। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, देहरादून से। बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम है आपको। तुलसी भट्ट जी जुड़ी हैं चंपावत से, प्रणाम करता हूं। और आदरणीय सुनीता ध्यानी जी उत्तर काशी से जुड़ी हैं, पौड़ी गढ़वाल से। बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं हमारे आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी जुड़े हैं हल्द्वानी से, बहुत बहुत अभिनंदन है। अभिनंदन के साथ प्रणाम करता हूँ डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का, बहुत अभिनंदन है आदरणीय, प्रणाम आपको। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, बासोट भिकियासण से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं निवेदन के साथ आपको आमंत्रित भी करता हूँ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इसका संचालन करने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका, प्रणाम है, जय हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे पटल पे सबरंग कार्यक्रम में जितुला हमारे वरिष्ठ रचनाकार जुड़ी छे में सबों को या पटल पर हार्दिक स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ। और आज यह सबरंग कार्यक्रम के हम आगे बढ़ू। और निश्चित रूप से आशा छू कि एक प्रस्तुति भाई प्रस्तुति हमको आज सुनने मिले। और मैं जो चीज बेही जनरल नंबर नहीं आए उन पे शुरुआत आज करूं। तो हमारे बीच में प्रकाश चंद तिवारी जी से हल्द्वानी में शायद बेही उन्हें नंबर नहीं आए, तो आज हम उन्होंने शुरुआत करनू आज के कार्यक्रम में। तो सादर आमंत्रित छाप हो प्रकाश चंद तिवारी जी। नमस्कार आदरणीय शीला जी, पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र सुनाना चाह रहा हूँ, संस्कृत में है, ठीक है। सौराष्ट्र देशे विशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्ति प्रदानाय कृपावतेनां तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे अपि मुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिक पूर्वमेकां नमामि संसार सेतु, नमामि संसार समुद्र सेतुम् अवंतिकायां विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्, वन्दे महाकाल महासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्दा त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशां शिवमेकमीडे, ओंकारमीशां शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपाद पद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि, श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषितांगां विविधैश्च भोगे सद्भक्तिभाजनानां
भक्ति मुक्ति प्रदमेकमेकां श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तां सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरर्यक्षमहोरगाधे केदारमीक्षां शिवमेकमीडे केदारमीक्षां शिवमेकमीडे शरद्यात्रिशीर्षे विमले वसन्तां गोदावरी तीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकामासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रफणे जलराशियोगे निबध्य शेतं विशिखैरसंख्यं श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यङ्डाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाणां पिशितासनसो सदैव भीमापदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यशिला विशालकेऽस्मिन् समुद्रसन्तां च जगदीशरणं वन्दे महोदारतरस्वभावं गणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण श्रोत्रं पठित्वा मनुजा भक्त्या फलं तदा लोकनीयं भवेच्च। नमस्कार, धन्यवाद। साधुवाद, अति उत्तम। बहुत सुंदर आदरणीय तिवारी जी जो से 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोत हमारे सामने प्रस्तुत करी और पहली शुरुआत जो है बहुत सुंदर शुरुआत अतुल्य स्त्रोतों साथ करी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। और यही क्रम के आगे हम बढ़ानू और हमारे बीच में सुनीता ध्यानी जी छे उत्तरकाशी वे, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। आप सुंदर प्रस्तुति लीजिए और आज हमारे कार्यक्रम सबरंग कार्यक्रम से आपको केला अपन प्रस्तुति यहाँ दर्शक छा आदरणीय सुनीता जी। सुनीता मैं आई तो सुन नहीं थी, मुझे तो कुछ ऐसा ध्यान ही नहीं आ रहा यहाँ पे कि क्या सुनाओ। ध्यान आना चाहिए, भी ध्यान ही हुई यार ध्यान आना चाहिए। सच में मैं सुनने ही आई थी, लेकिन मैं एक कोशिश करती हूँ। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, फिल्मी है, आज उन पे मत जाइएगा आप। केवल ये मैं सुनाने के लिए सुना रही हूँ बस। कुदरत पिक्चर का है शायद। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया। स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया। आप जैसा भी गाएंगे भले हो भाग्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मस्ती वाला जिया। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मस्ती वाला जिया। बाहों में छुपा के क्या किया गोरे पिया, ओ तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मते वाला जिया।
पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के क्या किया ओ रे पिया, ओ तूने वो रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया, ओ मेरे साजन कैसी है धड़कन, शोर मचाने लगी मन में। जैसे लहराए नदिया का पानी, लहरें उठे मेरे मन में। दिल में समा के क्या किया ओ रे पिया, ओ तूने वो रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बहुत सुंदर गीत आप छाट गए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे पटल में आदरणीय शोभा जी जुड़ दिए, हम स्वागत करूं और यही क्रम के आगे बढ़ो। और एक जो सुंदर प्रस्तुति संगीत दरे शायद हजली तो बढ़िया है। और हमारे बीच से डॉक्टर निर्मल पांजू, तो आपको सादर आमंत्रित छा अपना सुंदर प्रस्तुति लीजिए। डॉक्टर निर्मल पांजू। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी। पुराण कहण छे ने यो कोशिश याद ले नहीं उन्हें सोचना है कि आज के गुण कर तैयारी यारी नहीं है इसलिए जैसे इसे का लठा दिनो। हाँ, इसे का लठनो तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा। तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल को बैठा, आज दिल खो बैठा, दिल खो बैठा, दिल खो बैठा, आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा। तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल को बैठा, आज दिल को इनकार नहीं, तेरा दीवाना हूँ इनकार नहीं। कैसे कह दूं कि मुझे प्यार, तेरा दीवाना हूँ इनकार नहीं। कैसे कह दूं कि मुझे प्यार नहीं। कुछ शरारत तेरी आंखों की भी है, कुछ शरारत तेरी आंखों की भी है। मैं अकेला ही गुनहगार नहीं, मैं अकेला ही गुनहगार नहीं। तूने मांगा तो है, तूने मांगा तो दिया नजराना। तेरा दीवाना आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा। तेरे कूचे में तेरा दीवाना
आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा, दिल को बैठा, दिल को बैठा, आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा। नहीं है तो अधूरा सा नजर आता हूँ, तू नहीं है तो अधूरा सा नजर आता हूँ। आज अपने में बहुत तेरी कमी पाता हूँ, तू नहीं है तो अधूरा सा नजर आता हूँ। आज अपने में बहुत तेरी कमी पाता हूँ। मुझको आवारा समझते हैं तेरे गांव के लोग, मुझको आवारा समझते हैं तेरे गांव के लोग। तेरी सखियों में मैं बदनाम हुआ जाता हूँ, तेरी सखियों में मैं बदनाम हुआ जाता हूँ। हर जुबा दिल पे मेरा अफसाना, हर जुबा पर है मेरा अफसाना, तेरा दीवाना। आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा, दिल को बैठा, दिल को बैठा, आज दिल को बैठा। तेरे पूछे मैं तेरा दीवाना, आज दिल को बैठा। मुस्कुराने की अदा भी कातिल। दिनेश पांडे जी, दिनेश पांडे जी मुस्कुराए ढक लिया चेहरा इन्होंने। मुस्कुराने की अदा भी कातिल, मुस्कुराने की अदा भी कातिल, सर झुकाने की अदा भी कातिल। इश्क की बाहों में आते आते, इश्क की बाहों में आते आते, लौट जाने की अदा भी कातिल, लौट जाने की अदा भी कातिल। कैसे कातिल से है, कैसे कातिल से हुआ याराना, कैसे कातिल से हुआ याराना, तेरा दीवाना। आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा, दिल को बैठा, दिल को बैठा, आज दिल को बैठा। तेरे पूछे मैं तेरा दीवाना, आज दिल को बैठा। धन्यवाद बहुत बहुत। और इसके साथ कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी मधुर वाणी से। नितिन को मौका नहीं मिलेगा बुलाने में रोल, बुलाने में रोल, तो कृपाल सिंह शीला जी को बुला देने में। जी, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर निर्मल पंजू। तेरे कूचे में तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, तेरा दीवाना तेरे कूचे पे। बहुत सुंदर। तो पंजी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आमंत्रित करना लीजिए। एक भजन में आपको सामने प्रस्तुत करूं। राम दशरथ के घर जन्मी, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मी,
घराना हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चल आए सुहाना हो तो ऐसा हो। यज्ञ के काम करने को, यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गए वन में उड़ाए शीस दैत्यन के निशाना हो तो ऐसा हो। धनुष को जय कर तोड़ा जनक की राजधानी में, भूप सब मन में शरमाए लजाना हो तो ऐसा हो। पिता की मान कर आज्ञा, पिता की मान कर आज्ञा राम बन को चले जब ही न छोड़ा, संग सीता ने न छोड़ा, संग सीता ने जलाना हो तो ऐसा हो। सिया को ले गया रावण, सिया को ले गया रावण बना कर बेस जोगी का कराया, नास सब अपना कराया, नास सब अपना दीवाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। प्रीत सुग्र ग्रीव से करके, प्रीत सुग्रीव से करके गिराया बाण बाली से दिलाई, नार फिरे उसकी याराना हो तो ऐसा हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मान सीता की खबर लेने को लंका में गया हनुमान, सीता की खबर लेने को लंका में चला कर के नगर आया, चला कर के नगर आया सयाना हो तो ऐसा हो। बांध से तू समुंदर में, बांध से तू समुंदर में उतारा पार सेना को, बांध से तू समुंदर में उतारा पार सेना को मिटाया, वंश रावण का मिटाया, वंश रावण का हराना हो तो ऐसा हो। राज्य दे कर विभीषण को, राज्य दे कर विभीषण को अयोध्या लौट कर आई वो ब्रह्मा नंद बल अपना, वो ब्रह्मा नंद बल अपना दिखाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो
तो ऐसा हो घराना, हो तो ऐसा हो घराना, हो तो ऐसा हो। बहुत सुंदर शीला जी, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत भावभीनी। ये बहुत लता एंड जोशी भी ये भी जुड़ी हैं। जी जी जी। तो यही क्रम का आगे बढ़ाने में और बार बार हमारे सयान रचनाकार से आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी और नेटवर्क थोड़ा दिक्कत करना और बार बार वो जोड़ने कोशिश करनी फिर लेफ्ट जानी, तो मैं उनको पहले बुला लेनू। तो आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी आपको सादर आमंत्रित छा, अपन सुंदर रचना हमको आज जरूर सुनाला। लता क्या बोले जो बिना समय गीत सुनाई थी, मैं क्या सुनूं आप लोगों को है? तो ये सुनाई हुई गीतों का है सुने दिनों लता। तो मोहन कृति पटल पे पूजी मोहनचंद जोशी जी को मैं दंडवत प्रणाम कर लूं। सुंदर संचालन जी, शीला जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थित जरूर हमारा दगड़ू छन उनको सबको प्रणाम कर लूं। क्या भाग में दुख है दुख लिखी हूँ पहली सुनाई छू। एक वैस के नांचना बड़ी को दुख पड़ेगी के दुखी गई तो सुनो। ये नान छेना दुख पड़िया यू आजी लक्षण दुख वो दादा यू आजी लक्षण दुख को जन्म में जी सोची हाय मिबती अपाप को जन्म में जी हाय कुछ मिबती अपाप नाने छीना हुकुनी जो छोड़ गया हो मैं बाप आई कुम्य कुल देव जनी पको कोण में जी लुक कुछ आगी में कुल देव जानी को कोण में जी लुक ये नान छेना का दुख पड़िया यू आजी लक्षण दुख वो दादा यू आजी लक्षण दुख नई जगी आदमी को न बबू की फामा मिकुणी छा पत खाली मैं बबू क्यों नाम केहू चाहना मैं लेनी मिलो जमी को मैं बाबू सुख ये नान छीना का दुख पड़िया यू आजी लक्षण दुख हो दीदी यू आजी लक्षण दुख उसिक तो कक का किल मिको सेत पाऊ उसिक तो कक का किल मिको सेत पाऊ बच्चे को हम मामूली गलती में मैं हूँ एच गाऊ गाऊ तब काका हाथा का खाची थपड़ मिकाची हाथा का दुख ये नाने छीना का दुख पड़िया यू आजी लक्षण दुख वो दादा यू आजी लक्षण दुख ककनन तीन जभा स्कूल है जाची ककनन तीन जभा स्कूल है जाची मिसकोड़ थमी उभा क्वाऊ अजाची मिल का भैनी देखो दादा जान को सुई स्कूल मुख ये नाने छीना का दुख पड़िया यू आजी लक्षण दुख में कोनी यू आजी लक्षण दुख क्वाऊ बटी आयो खची मिबाशी डुबुक भात क्वाऊ बटी आयो खची मिबाशी डुबुक भात मिकुनी ने पत कसू
दूधक स्वाद मिले दिन में छाया खाल काना पे ब्याव के चूल फुक ये नान छेना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख में कोनी यू आजिल छन दुख हिदी लुकुड़ाले मिल छोपा पुआं हिदी लुकुड़ाले मिल ढका पुआं जतु दिया उतु खाया मिल बाकित भैनी मांग बजनी उण दीची मीने मी कोयो आदु पेटा की भूख ये नान छेना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख वो दायु यू आजिल छन दुख मणि मणि कने जमी आई गय ज्वाना मणि मणि कने जमी आई गय ज्वाना कक काकी हूँ मांगो तब आप ही सुबाना तब मी कोने हिस जी मिली हूँ बाज गाड़ा का टुकड़ा ये नान छेना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख में कोनी यू आजिल छन दुख नन छेना दुखा किया निगई हो डाला नन छेना दुखा किया निगई हो डाला तबल में बाबू नाम मिल खोली हूँ किवाड़ा अब तो हिया कोसुगा खूना वो दायु यो आँखों का आंसू सुकड़ा ये नान छेना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख में कोनी यू आजिल छन दुख। धन्यवाद आप लोगों। बहुत सुंदर आदरणीय गोपाल बिष्ट जी अपन जो से वो नानुक हकीकत का जो अपन बचपन में अपन माँ बाबू को खो दीनी और उनर जीवन जो कष्टमय है जहाँ दुख वाल उनर जीवन रहो तो वो एक सारे बहुत भल वर्णन अपन अपन गीत में करा खो कि उन जो से स्कूल को मुख नहीं देखी हूँ और वो घर के काम में रह जानी गाँव कण जानी गोर बच्चों गाँव और जसकी अपन को कि मुनर जो भोजन लचो बासी थी बासी खाबीर पण जीवन के अगिन चलानी 22 डुबो को भात वाल बात अपन करी और देई लुकोड़ पहनना बात और यस जो नंस है वो वास्तव में गुदड़ी लाल है और वही जनरल पहली समय में यो कष्ट देखिए आज वो ठुल जो से पदोपद है तो निश्चित रूप में जीवन में कष्ट आनी तो वो आदमी में आगे ना बढ़ो तो बहुत सुंदर अपुले गीत प्रस्तुत करो बहुत बहुत धन्यवाद आभार आपको और यही क्रम का मैं आगे बढ़ो हमारे पटलक संचालक आदरणीय मोहन चंद जोशी जी ने एक सुंदर गीत या पटल पे प्रस्तुत करें तो बहुत बढ़िया लागल आदरणीय मोहन चंद जोशी जी। धन्यवाद कृपाल सिंह शिलाजू। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम आप संचालन कर रखो और हमारे प्रकाशन तिवारी जी हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत वंदना शुरू करी और सुनीता ध्यानी जी तूने और रंगीले कैसे जादू किया कुदरत फिल्म गीत और डॉक्टर निर्मल पंजिल तेरे पूछे मैं तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा बहुत सुंदर फिल्मी गीत और कृपाल सिंह शिलाजूल घराना हो तो ऐसा हो सुंदर भजन बाद हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी अपन जीवन के यथार्थ बचपन के कहानी हमारे गीतक रूप में प्रस्तुत करी बहुत धन्यवाद। समय ज़्यादा नहीं लेते हुए एक दो लाइन के लिए सबरंग कार्यक्रम में थोड़ा हम फिल्मी गीतों को याद करना कर रहे जानो तो एक गीत को जाने कहाँ गए वो दिन
जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। मेरी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, मेरी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। धन्यवाद। मैं खुद ही भूल गया इस गाने को। बहुत सुंदर। पिच भी आपका इतना बढ़िया है, बिल्कुल तार सप्तक में आपका इतना सुंदर सुनाई दे रहा है। ये शिवरंजनी राग है, बहुत शिवरंजनी है, बहुत सुंदर। ये मेरा नाम जोकर का है शायद, ये मेरा नाम जोकर का मुकेश का है वो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा। पिच आपका इतना बढ़िया है। आपके साथ गाते गाते मैं वो कर रहा था, जब ऊपर पिच में पहुंचे मैंने कहा ये मेरी बस का नहीं है। जाने कहाँ गए वो दिन, बहुत सुंदर, बहुत बल गई। मैं आदरणीय मोहन चंद्र जोशी जी ये गीत प्रस्तुत कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही क्रम के मैं आगे बढ़ो। हमारे बीच में आदरणीय शोभा पांडे जी देहरादून बटी उपस्थित है, तो ये प्रस्तुति उनरले हम लेनो। आदरणीय शोभा पांडे जी। धन्यवाद कृपाशीला जी, दाजू, और पटल पर प्रति सभा विद्वजनों को प्रणाम। दाजू, मैं एक ये मजदूर दिवस पर अच्छी कविता तो ये सुना सकूं ना, सुना दो? अच्छा, ये मजदूर की आवाज जी सामयिक रचना छो, बहुत स्वागत छो, आपको सुनाओ। आज मजदूर दिवस है, सबको बधाई। और एक मजदूर की आवाज है, शीर्षक से एक मजदूर की आवाज। हेलो, मैं एक मजदूर हूँ, हालातों से मजदूर। हेलो, मैं एक मजदूर हूँ, हालातों से मजदूर हूँ। मैं आवाज आ रहा है?
करते अपनी हर खुशी हर सुख शांति से दूर हूँ। सुबह से शाम तक काम करते करते अपनी हर खुशी हर सुख शांति से दूर हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। सुना है 1 मई को हर वर्ष विश्व मजदूर दिवस मनाता है। सोचता हूँ 365 दिनों में से क्यों मेरे हिस्से एक ही दिन आता है। सुना है 1 मई को हर वर्ष विश्व मजदूर दिवस मनाता है। सोचता हूँ 365 दिनों में से क्यों मेरे हिस्से एक ही दिन आता है। मैं तो प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हर तरह का कार्य संपादन करता हूँ। घर महल हवेली बनाकर, परिवार गांव शहर बसाकर शहरवासियों के मन में नई नई उमंगें नई नई खुशियां जगाता हूँ। पाठशाला कार्यालय कारखाने चुनता हूँ। राहें सड़कें पुलों का जाल बुनता हूँ। बाग बगीचे खेत खलिहानों में फल फूल बीज बीनता हूँ। बाग बगीचे खेत खलिहानों में फल फूल बीज बीनता हूँ। मौसमों की विषम परिस्थितियों में भी हर हाल में तत्पर रहता हूँ। निशिवासर खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों को भी ढोता हूँ। आवागमन के साधनों को चलाकर सुविधा प्रदान करता हूँ। आवागमन के साधनों को चलाकर सुविधा प्रदान करता हूँ। विश्व पटल पर सबको आपस में मिलाकर सहयोग का भाव जगाने में मदद करता हूँ। नभ जल थल सभी स्थानों पर मैं काम करता हूँ। नभ जल थल सब स्थानों पर मैं काम करता हूँ। तब मैं अपने घर परिवार हेतु आवश्यक साधन जुटा पाता हूँ। नभ जल थल सब स्थानों पर मैं काम करता हूँ। तब मैं अपने घर परिवार हेतु आवश्यक साधन जुटा पाता हूँ। फिर भी श्रमिक नाम से ही जाना जाता हूँ। सुनो, मजदूर दिवस पर आज मैं आपसे कहता हूँ, अगर मजदूर न हो तो संसार क्या आगे बढ़ जा पाएगा? मेरी मेहनत मेरे श्रम बिना क्या विश्व उन्नति कर पाएगा? सुख सुविधाओं का आदि मनुष्य क्या जीवन का आनंद उठा पाएगा? अब समय आ गया है आपको मेरे बारे में एक दिन नहीं हर रोज सोचना होगा। अब समय आ गया है आपको मेरे बारे में एक दिन नहीं हर रोज सोचना होगा। मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखकर मेरी सुविधा सुख सुविधा और मानदेय बढ़ाना होगा। अब समय आ गया है आपको मेरे बारे में एक दिन नहीं हर रोज सोचना होगा। मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखकर मेरी सुख सुविधा और मानदेय बढ़ाना होगा। क्योंकि रात दिन मैं आपकी सुख सुविधा हेतु अपनों से दूर हूँ। क्योंकि रात दिन मैं आपकी सुख सुविधा हेतु अपनों से दूर हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। हालातों से मजबूर हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सुंदर समसामयिक रचना प्रस्तुत करी। मैं एक मजदूर हूँ। मैंने पिछले साल लिखी थी। जी, हालातों से मजबूर हूँ। बहुत और वास्तव में जो अमर विकास है कि जो रीड छो वही मजदूर छे। मतलब पहले तुम काम जो बिना जो छे एक छोटा दिन जो काम करणो वही जो मेहनत वो पछिल छे वो का सब जो से अनदेखा करनी। और बहुत बार ये लहूं कि उनर शोषण लहूं और जो उनर दिहाड़ी मजदूरी है वो तक उनको नहीं मिल पाए। तो यह एक दुखद बात है वास्तव में। यह बाहर का के शोषण जरूरत है कि कम से कम जो मजदूर काम करना तो को एक मेहनत जरूर मिलना चाहिए अगला अपन परिवार से और वीला अपन नन पढ़ानी अपन वीला के ना विकास करना। तो ये अक्सर देखने में कि मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण हो आज लाऊं यहाँ तक कि उन्हें ध्यान नहीं दी जन और फिर उसका जो सब मांगते मांगते परेशान हनी और एक स्थिति की फिर वो पलायन कर जानी। तो मजदूरों निश्चित रूप में लोगों महल बना दे लेकिन उन्हें वो अपन वही झोपड़ी छा वही 4-6 दंड से उन्हें पास और वही तिरपाल से और जग जगहों वो कशी रहनी की रहनी आपको सब लोग जान सा। तो वास्तव में एक संवेदनशील मुद्दे से बहुत बहुत धन्यवाद आभार आपको। और यही क्रम का मैं आगे बढ़ाना हमारे बीच में आदरणीय दिनेश पांडे जी से तो मैं सादर आमंत्रित करूँ आपको आदरणीय दिनेश पांडे जी। नमस्कार पटल में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम छो। आज एक फिल्मी गीत लस्सू सत्संग में कोशिश करूँ। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है जहाँ देता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल
बादल ये रास्ते हवा आसमान बादल ये रास्ते हवा हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से जिंदगी है सफर तू सफर की मंजिल है जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरा दिल है इस तरह से मेरी जिंदगी शामिल है तेरे तेरे बगैर जहाँ मैं कोई कमी सी थी तेरे बगैर जहाँ मैं कोई कमी सी थी भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में एक खोई हुई मौज हूँ तू जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरा महफिल है इस तरह से मेरी जिंदगी तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरे कायनात मेरी तलाश तेरी दिल रहे बाकी खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी वफा ही मेरी हर खुशी में हासिल है जहाँ भी जाऊं ये लगता है इस तरह से मेरी जिंदगी फूल महकता है का फूल किस बात सा महकता है तेरे ख्याल से जागे हुए फिजाएं हैं ये सब ये पेड़ है या प्यार की दुआएं हैं पास हो कि नहीं बेबी का दिल है जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल इस तरह से मेरी जिंदगी
सुंदर आदरणीय दिनेश पांडे जी, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। और वी का अनुवाद जो है डॉक्टर निर्मल पंजू मुरली माध्यमल कार्यालय, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यही क्रम का हम आगे बढ़ानो हमारे बीच में तुलसी भट्ट जो है चंपावत बटी, यदि हूँ अपन को प्रस्तुत देना चाहनी तो स्वागत है। प्रकाश तिवारी जी जुड़े हैं, तिवारी जी हमारे रामनगर बेटे जी। यही क्रम का मैं आगे बढ़ानू। प्रकाश चंद्र तिवारी जी हमारे बीच में रामनगर बटी जुट रही, मैं उनको सादर आमंत्रित करो, अपन रचना लीजिए, अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी। अब दिखाया ना मुखड़ा, क्या बात है, क्या रिशा हाल तक। माइक खोलो, माइक खोलो, माइक को खोलो यार, फिर बोले यार। नमस्कार गोपाल शिला जी को, और नमस्कार पंजी को, नमस्कार मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को। क्या रिशा यार, मुंह ढक रहा जी हाल तक। ना मुंह ढक नहीं रखा था यार। तो आज मैं भी एक ये मजदूर दिवस पर एक कविता सुनाता हूँ, आज ही बनाई मैंने ये। स्वागत। इसका शीर्षक है मजदूर दिवस या मजबूर दिवस। मई माह का पहला दिन, लोग इसे मजदूर दिवस कहते हैं। मई माह का पहला दिन, लोग इसे मजदूर दिवस कहते हैं। मजदूर तो इस दिन भी मजबूरी में काम पर ही निकलते हैं। जितने भी इंजीनियर ठेकेदार मजदूर के पसीने पर खाते हैं, क्या कभी मजदूर की मजबूरी पर अंदर से पिघल पाते हैं? दिवस मजदूर का अधिकांश मजदूरों को इसका पता नहीं होता। दिवस मजदूर का अधिकांश मजदूरों को इसका पता नहीं होता। मजदूर का वास्तव में कोई खुशी का दिवस यदि होता तो क्यों मजदूर आजादी के 8 दशक बाद ही बदहाली में रोता। ये दिवस सिर्फ मजदूर के नाम का है। ये दिवस सिर्फ मजदूर के नाम का है। विचार कीजिए, तपती धूप में देह जलाते मजदूर के किस काम का है। विचार कीजिए, तपती धूप में देह जलाते मजदूर के किस काम का है। कुछ जुलूस नारों के साथ, अब जो आज होगा, कुछ जुलूस नारों के साथ नेता भाषण कुछ दे जाएंगे। कुछ जुलूस नारों के साथ नेता भाषण कुछ दे जाएंगे। फोटो कुछ खिंचाकर दूसरे दिन के अखबारों में छा जाएंगे। फोटो कुछ खिंचाकर दूसरे दिन के अखबारों में छा जाएंगे। मजदूर का दर्द यदि वास्तव में कोई सच में बांट रहे होते, मजदूर का दर्द यदि कोई वास्तव में सच में बांट रहे होते तो मजदूर के काम को आए धन को कमीशन में नहीं बांट रहे होते। तो मजदूर के काम को आए धन को कमीशन में नहीं बांट रहे होते। कुछ तो इस दिवस को गुलाब दिवस में मना लेते हैं, क्योंकि मई का महीना गुलाब का महीना भी होता है। कुछ तो इस दिवस को गुलाब दिवस में मना लेते हैं। फिल्मी अंदाज में गुलाब लेते हुए कुछ फोटो रील बना लेते हैं। मजदूर दिवस को यदि इतना भी कर डालें तो मजबूरी में मजदूरी करते रोजगार पर डाका न डालें। मजदूर दिवस को हम यदि इतना भी कर डालें, मजबूरी में मजदूरी करते के रोजगार पर डाका न डालें। अब अगला पंक्ति जो है ये विशेष है। ठेकेदार अभियंता नेता कागजी दीमक, ठेकेदार अभियंता नेता कागजी दीमक मजदूर के पेट पर चांदी काट रहे। क्या बात के पेट पर चांदी काट रहे। लूट खसोट सेंधमारी कर रिबन भी काट रहे। लूट खसोट सेंधमारी कर रिबन भी काट रहे। मजदूर यदि पसीना न बहाए तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएं। मजदूर यदि पसीना न बहाए तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएं। सारे शान शौक तड़ी व गाड़ियां बंद हो जाएं। मजदूर के पसीने की कीमत तुम्हारी औलादें भर रही हैं। अब इसका जो परिणाम निकल रहा है मजदूर के शोषण का, वो इसमें लिखा है। मजदूर के पसीने की कीमत तुम्हारी औलादें भर रही है, जो बचपन से ही बेईमान बन अय्याशी में जीवन नष्ट कर रही हैं। मजदूर को भोजन पानी ठीक से मिलता रहेगा, मजदूर को भोजन पानी ठीक से मिलता रहेगा तो देश समाज रोजगार का चरखा सही चलता रहेगा। तो देश समाज रोजगार का चरखा सही चलता रहेगा। मजदूर को दिखावा मौज गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। मजदूर को दिखावा मौज गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। तन ढकने को कपड़ा रोज उसके घर का चूल्हा जलना चाहिए। तन ढकने को कपड़ा रोज उसके घर का चूल्हा जलना चाहिए।
मजदूर विकास के इंजन और पहिए का नाम है। मजदूर विकास के इंजन और पहिए का नाम है। मजदूर के बिना विकास का चरखा ही जाम है। मजदूर के बिना विकास का चरखा ही जाम है। मजदूर को यदि समय पर भोजन पानी मिल जाए, मजदूर की मुख्य अवस्था होती है भोजन पानी। मजदूर को यदि समय पर भोजन पानी मिल जाए, समझो उसके चेहरे पर भी खुशी के फूल खिल जाए। समझो उसके चेहरे पर भी खुशी के फूल खिल जाए। तो मजदूर दिवस की बधाई। हम लोग भी सब मजदूरी हैं जो लोग काम करने वाले हैं। जी बहुत तू सुंदर। मजबूरी नहीं है रे, मजबूर मजदूर तो नहीं है। अच्छा तुम मजबूर मजबूर भी है हम लोग, कहीं कहीं किसी न किसी क्षेत्र में तो मजबूर है ही। लेकिन बहुत बहुत सुंदर समसामयिक रचना। और मई माह का पहला दिन मजदूर दिवस या मजबूर दिवस, बहुत सारे बातों के माध्यम, बहुत सारे कटाक्ष अपन जैसे जो वर्तमान व्यवस्था छो पर करी और मजदूर की हालत छो आज जो छे सब एक मजदूर जैसा है आज, मतलब कोले ऐसा हती जो तनाव में नहीं छे, मतलब नौकरी करण ला हर कोई, लेकिन तनाव में सब छे कुछ माहौल ऐसा हो। और पहली लोग जो से नौकरी करी, सेवा करी, लेकिन बस तनाव न सामने नीचे आज जो से बहुत सारा तकनीकी तनाव, मानसिक तनाव तो बढ़ गो कि लोग जो से काम तो करनी, लेकिन मतलब तनाव के साथ करनी। और निश्चित रूप से जो रचना छे यो मजदूरों को आगे आने वाले मजदूर दिवसों में कम से कम उनको सम्मान दिलाए, यही आश छो। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। और तुलसी भट्ट जी की रचना पर धारण चनी तो एक बार फिर स्वागत छो, नतर हम समापन जान आदरणीय, मेरे ख्याल में समय ज्यादा है वो जी। वो अगर प्रस्तुति ले लेला तो ठीक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पटल जो छे आदरणीय मोहन चंद जोशी जी को सौंपनू। तो जोशी जी स्वागत छो। तुलसी जी की रचना हम बहुत जरूर सुनो, सबको मैं धन्यवाद करना, सबक सुंदर। और आज मजदूर दिवस, ये बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे प्रकाश जी हमारे पटल पर दे। मजदूरों संदर्भित कुछ लाइन में आपको दिनों की इनमें कुछ शब्द छंद में मतलून शब्द, मतलून माने चंचल अस्थिर, महजून पीड़ित या दुखी, महजूज आनंदित, महफूज सुरक्षित, मदफून जमीन में दफन या भूमिहित, मजमूम कुत्सित या घृणित खराब जो है को नहीं, मस्तूर छुपा हुआ, मशरूर प्रसन्न, मशकूर धन्य, मकदूर सामर्थ्य। अब ये भी संबंधित एक कुछ कविता रूप में की यूं ही मदफून कर देती सियासत हसरतें जिनकी, हैं तो महजून मगर महजूज बड़े मशरूर दिखते हैं, जो रोटी के लिए अपनी जमीनें छोड़कर बरसों तरसते हैं, अपने घर के लिए मजबूर दिखते हैं, हाँफते हैं तपिश में भी सुखों से दूर दिखते हैं, पसीने में सने जिनके फकत शऊर बिकते हैं, बड़े ईमान वाले हैं न झूठे हैं न झुकते हैं, गरीबों की मुकद्दर को न जाने कौन लिखते हैं, इनके होंठों से भी मोहन एक तो आवाज आने दो, जहां खुलकर था चिल्लाना